बहू के चेहरे पर एक वहशतनाक जुनून सवार था, आंखों में सफाकियत की चमक और हाथों में कातिलाना गिरफ्त। वो अपनी कमजोर, बूढ़ी और बीमार सास की गर्दन पर अपनी उंगलियां गाड़ चुकी थी, गोया उसे खत्म करने पर तुली हो। बूढ़ी औरत की सांसें जैसे हलक में अटक कर रह गई थी। वो बेबसी के आलम में अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन बहू की मजबूत गिरफ्त एक जंजीर की तरह थी जो न टूट सकती थी और न ही ढीली पड़ सकती थी। कमरे की हवा बोझल हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी का एक खौफनाक पर्दा छा गया था। सिर्फ बूढ़ी औरत की खफीफ सी सिसकियां और कराहें गूंज रही थी। हर गुजरते लम्हे में लग रहा था कि ये दास्तान बस एक सानेहे में बदलने वाली है, लेकिन किस्मत का पहिया शायद किसी और ही सिमत घूमने वाला था। ऐसे में अचानक दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई, जो इस घिनौने मंजर को चीरती हुई कमरे में गूंजी। यह दस्तक बहू के लिए बिजली की तरह थी। उसके हाथ हिचकिचाए, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो वहशियाना इरादा बाकी था। दस्तक की आवाज सुनकर बहू चौंक गई और फौरन अपने दुपट्टे से अपनी सांस का मुंह बंद करते हुए उसे दूसरे कमरे में घसीट कर ले गई। कमरे की तारीकी में उसे तंबीह करते हुए कहा, यहां चुपचाप बैठी रहो, एक आवाज भी निकाली तो बहुत बुरा होगा। दरवाजा खुलते ही बहू का एक नौजवान से सामना हुआ, जो उसके शौहर का दोस्त होने का दावा कर रहा था। उसने बताया कि वो कुछ रकम लेने आया है जो उसके शौहर ने मंगवाई थी। बहू ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, शाहिद तो घर पर नहीं है, आप ये पैसे मुझे दे दे, मैं उन तक पहुंचा दूंगी। नौजवान ने पैसे उसके हवाले किए, लेकिन फिर अचानक उसने एक सवाल दाग दिया, आंटी जी नजर नहीं आ रही, सोचा जाते जाते उनसे मुलाकात कर लो, काफी दिन हो गए हैं। बहू के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, माँ जी बीमार है और किसी से मिलने की हालत में नहीं है। नौजवान वहां से चल दिया, मगर जैसे ही वो बाहर निकला, उसे घर के अंदर से किसी के सिसकने की आवाज आई। उसकी छठी हिस्स ने खबरदार किया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने सोचा, ये आवाज आखिर किसकी हो सकती है, मामला कुछ अजीब लग रहा है। शक की बुनियाद पर वो खिड़की के करीब गया और अंदर झांक कर देखा। जो मंजर उसने देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। बहू एक बार फिर अपनी बूढ़ी सास का गला दबाने की कोशिश कर रही थी। नौजवान वापस दरवाजे पर आया और जोर से दस्तक देने लगा। दरवाजा खुलते ही बहू ने उसे दोबारा देखा और हैरत ज़दा होकर कहा, आप फिर क्यों आ गए? नौजवान ने बगैर किसी झिझक के कहा, मैं सब कुछ देख चुका हूं, आप अपनी सास के साथ क्या कर रही थी, ये मुझसे छुपा नहीं। बहू ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नौजवान जबरदस्ती कमरे में दाखिल हो गया। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी आखिरी सांसें ले रही थी। नौजवान ने जल्दी से उसे उठाया, पानी पिलाया और उसी दौरान शौहर भी घर आ गया। नौजवान ने बगैर वक्त जाया किए उसे सारी हकीकत बता दी। सास ने भी जख्म खुर्दा लहजे में कहा, बेटा अगर ये वक्त पर न पहुंचता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। ये सुनकर शौहर का खून खौल उठा। ये क्या किया तुमने? शौहर गरजते हुए बोला, मेरी माँ जो बीमार और बेबस है, उसके साथ ऐसा सलूक कर रही हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मर चुकी है? बहू ने तैश में जवाब दिया, मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूं। मैंने तुमसे इसलिए शादी नहीं की कि इनके नाज नखरे उठाऊं। ये सुनकर शौहर का जब्त टूट गया। उसने गुस्से से कहा, अब अपना सामान बांधो और फौरन मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं तुम्हारी मौजूदगी एक लम्हे भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये वीडियो हमें एक अहम सबक देती है कि अपने वालिदैन की खिदमत का बोझ किसी और के कांधों पर डालने के बजाय हमें खुद उनका ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को लंबी और सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और उनका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आमीन। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।